की बहस। ब्रेकिंग न्यूज यह है, असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया विवादित बयान। सरकारी पैसे से कुरान की पढ़ाई नहीं कराएंगे, नवंबर से बंद करा देंगे। असम में मदरसे, सरकारी मदद से चलने वाले मदरसे बंद होंगे। शास्त्र पढ़ाने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, यह असम के शिक्षा मंत्री ने कहा है। Has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my opinion, teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So, if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So, we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. असम के शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं करा सकते, लेकिन बयान का मतलब क्या है, एक बार ग्राफिक के जरिए आप समझें कि असल में क्या कहा गया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुरान पर लेकर के बड़ा बयान दे दिया। ये कहा कि सरकारी पैसे पर कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। कुरान की पढ़ाई होगी तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं। सरकारी मदरसों को नियमित स्कूलों में बदला जाएगा। हम इस प्रथा को शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं। एक काम कर लेते हैं, एक बार डिबेट को ओपन करें और इस डिबेट की लाइन यह है कि क्या सरकारी पैसे पर शास्त्रों की पढ़ाई जायज है, क्या सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई जायज है, सरकारी पैसे पर मदरसा चलाना जायज है। और अगर असम ने फैसला किया है कि नवंबर से सरकारी मदरसे बंद कर देंगे, तो क्या आगे बाकी राज्य भी ऐसा करेंगे, क्या हिंदुस्तान में आगे भी ऐसा होगा। डिबेट को ओपन कर दें, जितने भी गेस्ट हैं मेरे साथ में जोड़ दें उन्हें। स्वामी चटपाणी महाराज मेरे साथ में हैं, इसके अलावा शिशिर चतुर्वेदी है मेरे साथ में, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, और क्या मौलाना शाहकार जैदी मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए अभी नहीं जुड़े हैं, मौलाना शाहकार जैदी को भी बहुत जल्दी टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए। स्वामी चटपाणी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, असम के शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं करा सकते। कई मौलानाओं की त्योरियां चढ़ गई हैं। उनका कहना यह है कि मदरसे के नाम पर, सरकारी फंड के नाम पर या सरकारी पैसों से कुरान पढ़ाने के नाम पर कई लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आपका कहना क्या है? देखिए राशि जी, इस पे कोई दो राय नहीं। सबसे पहले तो मैं उस सरकार की समर्थन करता हूँ, मंत्री जी का समर्थन करता हूँ जो इस तरह की लागू करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे देखने को मिला कि मदरसे में कुरान के नाम पे जिस प्रकार से कट्टरता के बीज बोने का काम किया गया, जिस प्रकार से कितने मदरसों में हथियार और अनेक दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत के समान इकट्ठी की गई और नफरत के बीज बोया गया, और सर्वविदित है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अगर इस तरह सरकार चूंकि टैक्स का पैसा सभी लोग देते हैं, अगर वहां पे सिर्फ एक मजहब विशेष के लोगों को पे खर्च किया गया, सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक पढ़ाने के लिए किया गया, तो इससे हमें लगता है कि देश में और वो में ठीक नहीं जाती है। और वैसे भी मदरसों का जो व्यवहार रहा है, मदरसों का जो कैरेक्टर रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। काफी ऐसे देखने में मिला है जो न सिर्फ राष्ट्र विरोधी बल्कि मानवता विरोधी कार्य वहाँ पे हुए हैं, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम काफी मौलानाओं ने अलग सा सब्जेक्ट है। लेकिन स्वामी चटपाणी, आप एक अलग टेंजेंट पर जा रहे हैं। आपका कहना यह है कि मदरसे में आतंकी पनपते हैं, आपका कहना यह है कि मदरसे में आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती है, आपका कहना यह है कि मदरसे में पढ़ाई के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया जाता है, आप इशारा यह कर रहे हैं। लेकिन असम के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि नहीं, सरकारी फंड पर हम कुरान नहीं पढ़ा सकते, सरकारी फंड पर आप गीता नहीं पढ़ा सकते, सरकारी फंड पर आप बाइबल नहीं पढ़ा सकते, और इसीलिए सरकारी मदरसों को बंद किया जाएगा। शिशिर चतुर्वेदी भी मेरे साथ में है। शिशिर जी, अगर सरकारी पैसों पर शास्त्रों के जरिए आदर्शों की बात की जाए, धर्म की बात की जाए या धर्म की पढ़ाई दी जाए, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, समानता की बात यहाँ पर होनी चाहिए राशिद भाई, कि अगर कुरान पढ़ाई जा रही है तो गीता पढ़ाई जाए, बाइबल पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ाया जाए। असल में टैक्स का पैसा विकास के लिए दिया जाता है पूरे देश में, तो उस पैसे का इस्तेमाल विकास पे होना चाहिए, ना कि इस पे होना चाहिए कि एक धर्म को मान्यता दिया जाए, उनके मौलानाओं को वहां पर तनख्वाह दी जाए, और उससे वहां से पूर्व में जो घटनाएं हुई उनको आप उठाइए। आप कश्मीर में 4 मदरसों पे कार्रवाई हुई, और जी अब क्या है ना,
ये दावा भी किया जाता है, दावा क्या बल्कि ऐसा भी है कि मदरसों को कंप्यूटराइज किया गया है, मदरसों में अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाती है, मदरसों में गणित भी पढ़ाई जाती है, मदरसे में करियर ओरिएंटेड भी मदरसों को करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर सिर्फ धर्म की पढ़ाई वाली बात नहीं है। मौलाना सैफ अब्बास मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मौलाना सैफ अब्बास, राशिद भाई, अंग्रेजी एक भाषा है। हाँ। अंग्रेजी भाषा है, ना कि वो कोई ग्रंथ है। हाँ। अंग्रेजी केवल भाषा है। अब आप एक देखिए, मिनट रुकिए, भाषा की एक बात मिनट अलग रुकिए ना, है एक और मिनट रुकिए। धार्मिक पढ़ाई की बात है। हाँ, ठीक है। अगर मुझे गीता पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, ओके, हम ठीक अपने है। घर पे पढ़ाएं, ओके, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात ठीक है। नहीं अपने है। पॉइंट आपने रखा, दोबारा आपके पास में लौट करके आते हैं। मौलाना सैफ अब्बास मेरे साथ में जुड़े हैं फोन लाइन पर। मौलाना सैफ अब्बास, असम के शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि सरकारी पैसे पर कुरान नहीं पढ़ा सकते, सरकारी पैसे पर इस्लाम की तालीम मदरसों में नहीं दी जा सकती। सरकारी फंडिंग वाले जितने भी मदरसे हैं उन्हें नवंबर से बंद कर दिया जाएगा और जो प्राइवेट फंडिंग वाले मदरसे हैं उन पर आगे भी विचार किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं। आपका टेक क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो उनका बयान आया है उसमें बयान में साफ तौर से उन्होंने पहले ये भी एक बात और भी कही है जो मेरे पास और किसी से, कि उन्होंने कहा है कि भाई भगवत गीता और बाइबल को क्यों ना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो हमने कभी किसी की मुखालफत नहीं की है। एक सिस्टम के तहत माइनॉरिटीज में जो मिलता है हमको हिस्सा और जो पूरी, अब अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें धीरे धीरे बंद करके, तो भी केंद्र से जो मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी, इसको ही बंद कर दीजिए। हमें उससे नहीं है। हमारा मसला ये है कि जो देश के पीएम ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास की बात है कि आप मदरसों को, अब अगर आप सत्ता में हैं आसाम में, तो आप भगवत गीता को पढ़ाने वाले को भी सैलरी दीजिए, आप बाइबल पढ़ाने वाले को भी दीजिए। आप हिंदू मुसलमान करके मैं कब तक समझना चाहता हूँ। सुनिए 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 जी जी मौलाना सैफ अब्बास, मेरी बात सुनिएगा आप। जी कहते हैं कि धर्म बहुत ही व्यक्तिगत चीज है, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म बहुत ही पर्सनल चीज है और धर्म को आप कभी भी पब्लिकली ना तो इसका रिप्रेजेंटेशन, आपके दिल में क्या है, आपकी आत्मा में क्या है, आपकी रगों में क्या बह रहा है, इसका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म आप व्यक्तिगत तरीके से धारण करते हैं। अगर धर्म की आप शिक्षा दे रहे हैं तो इसे पब्लिक डोमेन में ला करके सरकारी फंड ले करके अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है ना भाई। मदरसे के अंदर आप क्या पढ़ाएंगे? मेरी बात सुनिए 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 मदरसे के अंदर आप कोई आईएएस या पीसीएस की शिक्षा थोड़ी देते हैं। मदरसे के अंदर आप कोई सोशल साइंस थोड़ी ही पढ़ाएंगे। मदरसे के अंदर आप करियर ओरिएंटेड कोई कोर्स थोड़ी ही चला रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, मेरी बात सुनिए, आप कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, आप उर्दू पढ़ाएंगे, आप उर्दू पढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम तो माइनॉरिटी वाले हैं और माइनॉरिटी वालों को ये ग्रांट मिलनी चाहिए, तो ठीक नहीं है ना। ठीक ही तो कह रहे हैं। जब गीता का श्लोक पढ़ाने के लिए अगर सरकारी ग्रांट नहीं मिल रही, अगर बाइबल पढ़ाने के लिए सरकारी ग्रांट नहीं मिल रही, अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाने के लिए सरकारी ग्रांट नहीं मिल रही, तो कुरान पढ़ाने के लिए क्यों? आप क्यों नहीं गुरु ग्रंथ पढ़ाने वाले को ग्रांट दे रहे हैं? आप बाइबल पढ़ाने वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसको जब आपके मेरी बात जो सुप्रीम नहीं, आप फिर मेरी बात, आपने मुझको कुछ सुनने के लिए फोन किया है ना, तो सुनिए मेरी बात। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सबका विश्वास लेके चलेंगे, सबके विकास की बात करेंगे, अगर माइनॉरिटी में एक को मिल रही है तो आप दूसरों को दीजिए। हम कब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आप गुरु ग्रंथ पढ़ाने वाले को दीजिए, आप भगवत गीता पढ़ाने वाले को दीजिए, आप जो बाइबल पढ़ा रहे हो उसको दीजिए। हमने कब ऑब्जेक्शन किया? लेकिन अब हमको जो मिली, सुनिए नहीं जानते हैं ग्रांट उससे दी जाती है। सुनिए ना मेरी बात। एक तो देश भर के मौलाना शाहकार जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? चलिए ठीक है, मौलाना शाहकार भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सैफ अब्बास को भी लेकिन रखें, आप सैफ अब्बास को भी रखें फोन लाइन पर। मौलाना शाहकार ज़ैदी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना शाहकार ज़ैदी, हालांकि आपकी सोच बड़ी लिबरल होती है, क्या सरकारी मदरसे बंद कर दिए जाने चाहिए? क्योंकि मेरा भी खुद मानना यह है कि ग्रांट वहां मिले ना जिसके जरिए करियर बनना हो। ग्रांट वहां नहीं मिलनी चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंड पर कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही हो। मौलाना शाहकार ज़ैदी, अब तक आवाज आ रही है क्या? मौलाना शाहकार ज़ैदी, हाँ आवाज आ रही है क्या? क्या आपको भी लगता है कि जो सरकारी मदरसे हैं असम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बंद होने चाहिए? सॉरी सर, इनका वो माइक सर खराब। हमको तो ये लगता है कि मुसलमानों को इस देश से निकाल देना चाहिए। सारा मसला इस 6 साल के अंदर मुसलमानों का आया है और वो सारे टॉपिक हमेशा उठाए जाते रहे हैं बेवजह के, जिससे माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से टार्चर किया जाए। आखिर इतने सालों से माइनॉरिटी सुकून से सारे इनके मदरसे चल रहे हैं, सारे मदरसों के अंदर से अब तक इतिहास बना है देश के अंदर आज़ादी से लेकर अब तक, और तमाम अच्छे लोग मदरसों से निकल कर आए हैं।
उन्होंने इस देश के अंदर विदेश में इस देश का नाम रोशन किया है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है ना। वो सारी अच्छा, चीजें अब आप बराबर अच्छे ये आप 6 मुझे साल के करा अंदर रहे हैं। फोकस की देखिए, जाती दो है। अलग अलग चीजें हैं, मैं दोनों पर बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप तीनों ही लोग डिबेट को बीच में न छोड़ें, 2 बजे तक मेरे साथ में रहें। 2 बजे तक आप तीनों ही मेरे साथ में रहेंगे। दो अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं बात करूंगा सरकारी पैसे पर क्या क्या सरकारी फंड पर धर्म की पढ़ाई करानी चाहिए, और अगली मैं बात करूंगा मदरसों के साथ कितने विवाद जुड़े होते हैं। लेकिन अभी मैं उस फेज में हूं जहां पर मैं सरकारी पैसों की बात कर रहा हूं। मौलाना शाहकार, सरकारी पैसों पर या सरकारी ग्रांट पर आपको लगता नहीं पढ़ाई वो होनी चाहिए जिसके जरिए कम से कम किसी का करियर बन सके? मदरसों के जरिए या मदरसे की पढ़ाई के जरिए, धार्मिक पढ़ाई के जरिए कोई इतना करियर बनता नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये आपकी बात गलत है। मदरसे में पढ़ करके फिर मदरसे की पढ़ाई मैं बताता हूँ कैरियर नहीं बनते हैं। हाँ, मदरसों में मदरसे में सिर्फ अरबी नहीं पढ़ाई जाती, माफ करिएगा, मदरसे में सिर्फ अरबी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता। और कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर दुनिया के तमाम एजुकेशन। हाँ, चलिए, मौलाना शाहकार ज़ैदी की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज। पीसीआर मौलाना शाहकार ज़ैदी को दोबारा से कनेक्ट किया जाए। एडिटोरियल टीम, असाइनमेंट टीम, मौलाना शाहकार ज़ैदी मुझे चाहिए इस डिबेट में। मौलाना शाहकार ज़ैदी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्वामी चटवाणी आप बोल सकते हैं। दो मौलाना को आपने सुन लिया है। उनका कहना यह है कि मदरसे के नाम पर हिंदू मुस्लिम गैंग जो है वो काम पर है, और मदरसे के नाम पर या मदरसा बंद करने के नाम पर मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है। स्वामी चटवाणी। नहीं, आप देखिए राशिद जी, सच्चाई तो ये है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ, सबसे ज्यादा सरकारों ने अनदेखा किया तो वो हमारे गुरुकुल थे। और जो सनातन धर्म के गुरुकुल चला करते थे, जहाँ पे जो वेद का शब्द है मनुर्भव, जो मनुष्य बनने की प्रेरणा दी जाती थी और एक ज्ञान विज्ञान उसमें दी जाती थी गुरुकुल के माध्यम से, बच्चों में एक संस्कार दिए जाते थे। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ तो गुरुकुल हुआ, और सरकार ने गुरुकुलों को सबसे ज्यादा हतोत्साहित किया। सरकार ने एकदम उपेक्षा किया हमारे गुरुकुलों को, जिसका परिणाम स्वरूप काफी गुरुकुल बंद हो गए। और जो अपने आज भी जो चलता है गुरुकुल अपने अपने स्तर पे चलता है। सरकार ने बिल्कुल गुरुकुलों की विकास पे ध्यान नहीं दिया, जो आश्रमों के माध्यम से चला करता था, जो गुरु परंपरावादी व्यवस्था थी। लेकिन उसी के उलट आप देखिए तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा मदरसों को संरक्षण दिया गया, मदरसों को उसमें पैसे दिए गए। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अधिकतर मदरसे से आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता मिली। अधिकतर आप मदरसों पे देखिए कि देश के खिलाफ भावनाएं उनको सिखाई जाती थी। अधिकतर मौलाना जो पाकिस्तान की संलिप्तता में पाए गए। अधिकतर मदरसों में इस तरह की भावना बताई जाती थी कि हिंदुओं के खिलाफ हिंदू काफिर है, और इसी तरह की भाव जागृत की जाती है। तो आप बताइए, एक तरफ है जो राष्ट्र और मानवता विरोधी की प्रशिक्षण दे रहा है, उसमें काफी संस्थान, और एक हमारा गुरुकुल व्यवस्था है जिसमें मानवता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की बात करता है, सबको अपना देखने की बात करता है। तो उसको तो सरकार संरक्षण देती नहीं गुरुकुलों को। सरकार ने कभी गुरुकुलों के हमेशा शुरू से उपेक्षा करने का काम किया, और दूसरी तरफ से मदरसों को हमेशा फंडिंग देने का काम किया, पैसा देने का काम किया, मुस्लिम तुष्टिकरण करने का काम किया। तो मौलाना शाहकार ज़ैदी, यूपी के बिजनौर में आपको याद है ना शेरकोट में क्या हुआ था? एक मदरसा था दारुल कुरान हमीदिया। मैं कश्मीर भी नहीं जा रहा, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। दारुल कुरान हमीदिया में अवैध शस्त्रों के जखीरे के साथ मदरसे का संचालक 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। यह चंद महीनों पहले की बात है, अगर आपको याद हो। यूपी में न जाने और बिहार में न जाने इस तरह के कितने मदरसे पकड़े गए। 2 दिन पहले की बात आपको बताता हूं। नॉर्थ कश्मीर में एक इसी तरह का मदरसा है जहां से यह पता चल रहा है कि कई बड़े बड़े आतंकी निकले हैं। साजिद भट्ट जैसे आतंकी निकले हैं। बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना। यूं ही तो नहीं कहा जाता होगा ना कि मदरसे में कई आतंकी भी पनपा करते हैं। अब देखिए, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं आपको बहुत ही इसका जवाब दे दूं कि किसी एक के कारनामे से आप उसके पूरे समाज को अपमानित नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बात करें तो इतिहास हमारे सामने है कि आरएसएस की शाखा से ही गोडसे निकले थे, जिन्होंने देश के अंदर पहली आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। तो फिर इसके मतलब क्या है कि आरएसएस को बंद कर देना चाहिए? अरे भाई, किसी एक शख्स ने अगर इस तरह की हरकत की है, इस्लाम धर्म हमेशा मुजरिमों का खंडन करता है, विरोध करता रहा है, और हर तरह के अपराध का विरोध
सपोर्ट करता रहा है। कभी भी इस्लाम ने किसी भी तरह के अपराध को संरक्षण देने की कभी हिमायत नहीं की है। नहीं, आप बार-बार एक ही बात, अगर कोई आप मुसलमान बार-बार की अपराधी गतिविधियों में लिप्त है, आप कह रहे हैं तो कि उसका अपना ये पर्सनल मैं भी नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रहा, धर्म कभी भी आतंक को संरक्षण नहीं देता। आतंकी का कभी भी मेरा तो मानना है कि धार्मिक चश्मे या नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर मदरसों में जहां पर ये इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है वहां से अगर आतंकी निकलते हैं ना, तो फिर मेरी भी त्योरियां चढ़ जाती हैं। और हाँ, मौलाना शाकर जैदी, आज के बाद ये मत कहिएगा कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। मैं अगर राशिद हाशमी इतनी बुलंद आवाज में अपनी बात कहता हूं जहां पर करोड़ों लोग मुझे एक बार में सुनते हैं ना, वहां पर मुसलमान तो एक मिनट सुनिएगा, अगर मुसलमान तो एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए, आप पहले आप सुनिए। अगर मुसलमान टॉर्चर हो रहा होता ना तो आज राशिद हाशमी आपसे बात नहीं करता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में टॉर्चर हो रहा होता ना तो मौलाना शाकर जैदी आप अपनी बुलंद आवाज इस लोकतंत्र में नहीं रख रहे होते। और अगर इतना ही लगता है ना कि मुसलमान टॉर्चर हो रहा है तो शायद या तो अपनी जहनियत बदलिए या फिर अपनी जगह बदलिए। ठीक 2 मिनट के बाद आऊंगा आपके पास। चलिए डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं और डिबेट यह है कि असम के शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, और अगर सरकारी पैसों पर गीता का ज्ञान नहीं दिया जा रहा, बाइबल नहीं पढ़ाई जा रही, तो फिर ये सरकारी मदरसे भी बंद होने चाहिए। और असम की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। मौलाना शाकिर के पास एक बार फिर से चलते हैं। मौलाना शाहकार, माफ कीजिएगा, मौलाना शाहकार, मुसलमान टॉर्चर हो रहा है, मैंने पहले भी कह दिया कि इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करके शिशिर चतुर्वेदी जी, इस देश में कितने मुसलमान हैं जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं? ऐसा है कि राशिद भाई के ये बात एकदम सरासर गलत है। जो सनातन धर्म है हमारा सर्व धर्म संभाव का प्रतीक है। जब हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ हम लोग खत्म करते हैं तो अंत में हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में सारे धर्म आते हैं, विश्व का कल्याण हो, उसमें सभी मानने वाले सभी संप्रदाय और धर्म का विकास हो। तो अगर जो अभी आप ही ने मेरी बात सब कह दी राशिद भाई कि यहाँ पर मुसलमान केवल विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, यहाँ सबकी समानता की बात है। यहाँ गुरुकुल चकपाली जी महाराज जी बता रहे थे कि गुरुकुल बंद किए गए, वास्तविकता बहुसंख्यक समाज का दमन किया गया है पूरे आजादी से लेकर आज तक। हमारी जो संस्कृति उसको नष्ट करने के लिए मेरे ख्याल से शिशिर चतुर्वेदी जी, आप चूंकि ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज का दमन किया गया, मैं आगे और भी आपसे बात करूंगा तो शायद आप रावी की शपथ की भी बात करेंगे, और रावी की शपथ में आप फिर और बाकी देशों को भी साथ में जोड़ ले जाएंगे, तो फिर हमारा कैनवास हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन हम थोड़ा सा कर देते हैं फोकस मौलाना शाहकार के पास में, एक बार फिर से हम चलते हैं। मौलाना शाहकार, आप ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, आपको ये लग रहा है क्या कि मदरसा बंद करने के नाम पर मुसलमान बच्चों का विकास नहीं होगा? आप ये कहना चाहते हैं? पहली चीज हम आपको एक बात बता दें कि जो कुरान सरकारी पैसों की बात हो रही है, सरकारी पैसों पर कुरान पढ़ाने वाली बात, तो इस बात को मैं एकदम साफ कर दें कि कुरान पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए किसी पैसों की जरूरत नहीं होती है, और ये एक गॉड गिफ्ट है, जो चाहता है वो पढ़ता है। वो बात अलग है कि हमारे कुछ धर्म गुरुओं को नहीं, आप मेरी बात को डिविएट कर रहे हैं, आप मेरी बात को डिविएट कर रहे हैं मौलाना शाहकार। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मुझे ये बताएं आप, क्या शुरुआत में अगर आपने ये कहा, मेरी बात सुनिए, अगर एक मिनट होल्ड सर, अगर मौलाना शाहकार आपने शुरुआत में ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है? आप ये कहना चाहते हैं, हाँ या ना? ये आज ही बिल्कुल एकदम, ये आज ये पिछले 6 सालों के अंदर ये सामने एकदम है रिजल्ट। इससे पहले इस तरह का रिजल्ट नहीं था। सुनिए आप, ये पिछले 6 सालों के अंदर नहीं होल्ड, नहीं रुक जाइए, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपको आईना दिखाऊंगा मैं, आपको आईना दिखाऊंगा मैं, आपको आईना दिखाऊंगा। नहीं, आप गलत पिच पर खेल गए, आप गलत गेंद पर गलत बल्लेबाजी कर गए, आप गलत पिच पर खेल गए। कैसे? अब सुनिए, सारी आवाज नीचे कीजिए, अब सुनिए, गलत पिच पर आप कैसे खेल गए। 11 जून 2019 का सरकारी गैजेट उठा करके देखिएगा, सरकारी नोटिफिकेशन है। केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 बड़ी घोषणाएं की।
सरकार अगले 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। आई रिपीट, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सरकार देगी। 50% हिस्सा लड़कियों का होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी, बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप। अगर सरकार इतनी ईमानदार है ना, झूठ ना बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। स्वामी चटवाणी, क्या मैंने झूठ को आईना दिखाया है? बिल्कुल राशि जी, सबसे बड़ी खासियत आपकी यही है कि आप बड़ी स्पष्ट और बड़ी निर्भीकता से और सच्चाई आप सामने लाते हैं, चाहे कोई भी हो, और बिना किसी टेंशन के। आप ये देखिए, हमेशा अभी जी ने बहुत अच्छी बात की, हमेशा विक्टिम गेम खेलते हैं ये लोग, और हमेशा अपने को दबे कुचले दिखाते हैं। आप जरा देखिए कि कहीं भी गुरुकुल में कोई, आज तक गुरुकुल से कभी कोई राष्ट्रद्रोही नहीं निकला, गुरुकुल से कभी कोई आतंकी नहीं निकला, कभी देश के खिलाफ बोलने वाला नहीं निकला। लेकिन आखिर जो है मदरसे से ऐसे क्यों हो जाता? कभी किसी गुरुकुल में हथियारों का जखीरा नहीं मिलेगा कि 47 और बम बारूद मिल रहा है, क्योंकि वो राष्ट्र और मानवता की पाठ वहां पढ़ाई जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है? और यहाँ पे मदरसों में हमेशा यही विक्टिम गेम बताई जाती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ काफिरों ने अन्याय किया। तो बार बार जब बच्चों के मस्तिष्क में डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर प्रतिशोध की भावना आएगी, और वो बच्चे एक बने बनाए एक बारूद के रूप में काम करेंगे, एक बम के रूप में काम करेंगे। ये चाहे जितनी भी ये बात शाहकार, आप तीनों लोग एक बात, असम के शिक्षा मंत्री के बयान पर एक बड़ी डिबेट हमने पिछले 20 मिनट से की है। एक और बयान है, ब्रेकिंग है ये। लव जिहाद पर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, फिर ऐसे मुस्लिम लड़के धर्म छिपाकर शादी करते हैं। 1-2 दिन पहले अपनी असलियत बताते हैं, सोशल मीडिया पर मंदिर में जाने की फोटो भी पोस्ट करते हैं। सुनिए। Any boy put their Hindu name. I am a Muslim, but I put in the Facebook my name as Hindu, and I also put my photograph going to some temple or in front of some temple. Once a girl enter into marriage, after 1 or 2 days they discovered that things are not the same. The boy is not from the same religion wherefrom I thought to be. मौलाना शाकार ज़ैदी, क्या इस तरह का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है क्या कि जो मुस्लिम लड़के हैं उन्हें हिंदू प्रोफाइल के साथ में सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेते हैं वो लोग, फिर लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बरगलाते हैं, लव जिहाद चलाते हैं, शादी कर जब होने वाली होती है 1 दिन पहले बता देते हैं हम तो मुस्लिम हैं, अब तो तुम प्यार के जाल में फंस गई हो और तुम्हें भी मुसलमान बन जाना है। क्या इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है क्या? देखिए, अभी आपने अपने लिए जो ब्रेक लिया, इससे पहले आपने एक बात कही थी कि आपको अरबी भी आती है और आपको इस्लाम का ज्ञान भी है। तो जब आपको इस्लाम का ज्ञान होगा तो आपको इस चीज़ की मालूमात बेहतर तरीके से होनी चाहिए कि इस्लाम ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। अगर कोई इस पर कल भी मेरे आप वहाँ डिबेट में मैंने बात कही थी कि इस्लाम कभी भी किसी को किसी लालच में आकर इस्लाम कबूल करने वाले को मुसलमान नहीं मानता है। अब अगर कोई शख्स किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है या कोई किसी की मोहब्बत में मुसलमान बन रहा है तो अल्लाह उसको मुसलमान मानता ही नहीं। अब वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान हो नहीं सकता। अच्छा, तो जाहिर सी बात है मौलाना शाहकार की हरकतें कर रहे हैं, मौलाना शाहकार उनको खुद इस्लाम का ज्ञान अरे नहीं मेरी है। बात तो सुनिए, तो जब जिनको इस्लाम का अरे ज्ञान मेरी नहीं, बात इस्लाम की सुनिए, बात कहाँ से आप करेंगे? जानते हैं आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसके घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर हैं। मेरे घर दिवाली की पूजा भी होती है, मेरे घर ईद बकरीद भी मनाई जाती है और मेरे घर होली का त्योहार भी मनाया जाता है, क्योंकि मेरी माँ खुद ही एक हिंदू है, ये समझ लीजिएगा आप। अब यहां से आप एक बात बताइए, आपने कहा कि मोहब्बत में अगर कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है, मोहब्बत में अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो वो ठीक है या नहीं है? वो जाने हिंदू, अगर हिंदू धर्म अगर उसको किसी दुनिया की मोहब्बत में अगर हिंदू धर्म अडॉप्ट करना है पर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हिंदू धर्म जाने। इस्लाम धर्म किसी को भी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना आप, मैं वो जाने नहीं 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 अभी आपने कहा ना 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 नहीं 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 नहीं। देखिए क्या है ना, मैं जीवन में कभी भी दोहरा चरित्र न तो रखता हूँ और नहीं पसंद करता हूँ। मौलाना शाहकार एक बात बताएं, आपने ये कहा अगर मोहब्बत में कोई हिंदू मुसलमान बन जाए
तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये पूछा, अगर कोई मुसलमान मोहब्बत में हिंदू बन जाए, अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने अच्छी बात मोहब्बत तो बड़ी खूबसूरत चीज है, मोहब्बत तो बड़ी खूबसूरत चीज है। आप अपने अल्फाज को सरकार सुन तो लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए और या तो सुन लीजिए। मेरे अल्फाज को आप अपने अल्फाज से ना मिलाइए। मैंने ये नहीं कहा कि कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो मैं अच्छा लगेगा, मैंने ये कतई नहीं कहा। हमने ये कहा कि कोई भी नॉन मुस्लिम अगर किसी दुनिया की लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, इश्क में अगर वो इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करता है, अगर इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करता है तो इस्लाम उसको कतई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा शब्द ये था, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं। और दूसरी लालच की बात नहीं है, यहाँ बात है मोहब्बत की, यहाँ बात है मोहब्बत की, यहाँ बात है मोहब्बत की। तो मैं स्वामी चकपाणी, स्वामी चकपाणी, ऐसा क्यों लग रहा है? हिंदू से मुसलमान बना देना इन्हें कबूल है, लेकिन मुसलमान से वापस हिंदू बना देना इन्हें कबूल नहीं है। स्वामी चकपाणी, यू मे कमेंट। स्वामी चकपाणी आपको आना चाहिए, स्वामी चकपाणी को सुने, स्वामी चकपाणी लाए। इनको चुप कराइए, आप अपने अल्फाज को मेरे अल्फाज पे क्यों दोहरा? इनको चुप कराइए मौलाना साहब को, थोड़ी शांत सबकी बातें सुनिए ना भाई। नहीं, अरे सबकी बातें सुन लीजिए, मेरे अल्फाज में दोहराइए। अरे सुनिए ना, सुन लीजिए दूसरे की भी बातें। यहाँ डिबेट हो रहा है, जब साथ में बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, एक एक करके बोलेंगे ना सबकी विचार आएगा। देखिए हमारी सनातन हिंदू धर्म में प्रेम की बहुत ही महत्ता बताई गई है, और ये तो कहा गया 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। लेकिन इसी के साथ जिस प्रकार से धोखापंती होती है, और जिस तरह से ये मंत्री महोदय ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, और लव जिहाद के नाम पे नाम बदल करके और किसी लड़की को फंसा लेते हैं, हिंदू लड़की को, और उसके बाद में बताते हैं। नाम भी पहले क्या रखते हैं, राजू, गुड्डू, ऐसे नाम रखते हैं, कलावा पान लेते हैं, मंदिर की फोटो डालते हैं। तो ये तो सीधे धोखा हो गया, सीधे छल और बेईमानी हो गया। तो ये प्रेम तो होगा ही नहीं, प्रेम तो कहा ही नहीं जाए, तो छल और बेईमानी हो गया। और इसको काफी ऐसे जगह देखा गया है कि मौलाना इसको प्रशिक्षण देते और ये कहते हैं कि आप जाओ हिंदू लड़कियों को पटाओ, हिंदू लड़कियों को वो करो, और करते भी कई। अभी देखिए मेरठ में कितने जगह ऐसे होते हैं कि लव जिहाद करके शादीशुदा महिलाओं से भी इसको कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी हत्या तक कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों वो एक महिला और उसकी बेटी को अपने घर में ही काट करके दबा दिया और मार दिया, और बाद में बहुत दिनों के बाद पता चला कि उसने अपनी जिसको प्रेम के नाम पे जाल में फंसाया हुआ था हिंदू महिला को, लड़की को, उसको ही और उसकी बेटी को ही मार करके उसको जमीन में गाड़ दिया। सवाल जिसकी नींव ही धोखा पे होगी, जिसका नींव ही झूठ होगा, जिसका नींव में ही बेईमानी होगा, जिसके नींव में ही लोगों को ये उद्देश्य होगा कि मैं इसको फंसा रहा हूं, तो उसमें फूल कैसे आएगा? उसमें तो बेईमानी और झूठ और शिशिर चतुर्वेदी को भी बहुत जल्दी स्क्रीन पर लेकर आतंकवाद का स्वामी चकपाणी, ठीक है, जो ठीक है, लड़कियों को स्वामी जी, बना करके स्वामी चकपाणी, ठीक है, हाँ ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी को भी जितना जल्दी हो सके स्क्रीन पर लेकर के आए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से भी बात करनी बेहद जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था ना कि रावी की शपथ भी तो अगर पूरी करने की बात आएगी तो फिर वीएचपी के साथ तो बातचीत होगी। खैर, मौलाना शाहकार ज़ैदी, ये क्यों ना माना जाए कि लव जिहाद के नाम पर एक रैकेट चल रहा है? ये क्यों ना माना जाए कि लव जिहाद के नाम पर पिछले दिनों ये सामने आया था कि कोई एक रेड कार्ड भी चल रहा है? ये क्यों ना माना जाए कि लव जिहाद के नाम पर फेसबुक पर नकली प्रोफाइल भी बनाई जा रही है? और ये क्यों ना माना जाए कि लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का एक पूरा रैकेट चल रहा है, और जिसके तार हिंदुस्तानी नहीं इंटरनेशनली भी जुड़े हुए हैं? अब अगर आपकी बात हो गई तो हमको 1 मिनट आप दे दें बगैर किसी ब्रेक के, ठीक है? आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का एक पूरा फंडा चल रहा है, मैं फिर बात ये कह दूं कि इस्लाम किसी भी तरह के अपराध को संरक्षण नहीं देता। इस्लाम के मानने वाले शाहकार ज़ैदी, मैं अपनी बता दे रहा हूँ, इस्लाम में शराब पीना पाप है। अगर शाहकार ज़ैदी शराब पी रहे हैं तो शाहकार ज़ैदी का पर्सनल कर्तव्य है, अगर वो मैं कर रहा हूं मैं उसका पापी हूं। लेकिन आप मेरे शराब पीने से इस्लाम को आप खंडित नहीं कर सकते। जो लोग भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, इस्लाम उनकी घोर निंदा करता है। झूठ, फरेब, मक्कारी से किसी के साथ में किसी भी तरह का काम करना, इस्लाम उसकी घोर निंदा करता है और उनकी सख्त मजम्मत करता है अपने शब्दों में। तो अब वो जो भी लोग हों, चाहे वो फर्जी आईडी बनाकर किसी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाते हो, और चाहे वो हिंदू समाज का कोई संगठन हो जो ये ऐलान करता हो कि हमको 1 महीने के अंदर 12 मुस्लिम लड़कियों
लड़कियों को फंसाकर इनको हिंदू धर्म की तरफ लाना है। ये इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सरकार ईमानदारी से इस पर काम करे और इस तरह की जो देश के अंदर जातियों के अंदर एक दंगा फसाद और देश की स्थिरता और देश की शांति व्यवस्था को जो खंडित करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप सिर्फ एक मुसलमान को लेकर आप एक बात जब करेंगे बार बार तो जाहिर सी बात है उसका एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। आप देखिए तमाम तरह से लोग इस वक्त इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, समझ में नहीं आता। हालांकि मैं एक बार एडिटोरियल टीम से ये कहूंगा, एक मिनट रुकिए ना, उसको धोखे से बुलाकर उसकी हाँ, हत्या कर स्वामी दी जाती चटवाणी, है। स्वामी चटवाणी, एक मिनट रुक जाइए। मेरी एडिटोरियल टीम एक टीवी कमर्शियल ऐड भी निकाल करके रखे जिसके साथ में विवाद हुआ था। वो जो जुल्ली ब्रांड का ऐड है जिसके साथ लव जिहाद जोड़ दिया गया था, उस ऐड को भी एडिटोरियल टीम निकाल करके रखे, उसे भी हम दिखाएंगे आगे। मुझे उस पर भी बात करनी है क्योंकि ये बात वहीं चलती चली जा रही है। शिशिर चतुर्वेदी, ये एकाएक लव जिहाद का माहौल क्यों बनने लगा है? एकाएक मदरसों में ही षड्यंत्र का माहौल क्यों बनने लगा है? मैं आप सिक्के को पलटूंगा क्योंकि मैं एक तरफा डिबेट नहीं किया करता। भाई देखिए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बीजेपी जिसका आरएसएस के साथ नाभीनाल का कनेक्शन है, वही आरएसएस जिसके आनुषंगिक संगठन में विश्व हिंदू परिषद है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार केंद्र में, अगर आपकी सरकार यूपी में, बंद कर दीजिए ना, जितने भी देश भर के मदरसे हैं तुरंत बंद कीजिए। अगर शक है लव जिहाद के खिलाफ कोई ऐसा कड़ा कानून लेकर के आइए। अगर आप 370 खत्म कर सकते हैं, 3 तलाक के खिलाफ कानून ला सकते हैं, तो लव जिहाद को भी लेकर के कड़ा कानून लेकर के आइए। लेकिन आप लोगों को क्या है ना कि आपको भी एक अलग दुकानदारी चलानी होती है, धर्म के नाम की दुकानदारी चलानी है, और इसीलिए लव जिहाद, मदरसे में हथियार, मदरसे का संचालक आतंकवादी, मदरसे में साजिद भट्ट, इस तरह का एजेंडा चला रहे होते हैं। शिशिर जी जी, ये आपके कैमरे के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये लव नाम से ये 300-400 लड़कियों के मामले हैं। ये के कोई झूठी बात नहीं है। ये फेसबुक पे हिंदू नाम रख के मुसलमान लड़के वहां बराबर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और यहाँ इसके सबूत एविडेंस में देने को तैयार हूं। पूरा देश देख रहा है, मेरे पास सबूत है। क्या टीवी कमर्शियल निकल चुका है? पीसीआरटी ये चर्चा चल रही है, ये किस मुद्दे पे है? आप बोले अपनी बात पूरी करें। जी, ये जो कानून लाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मैं इस पे आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता है कि हिंदू नाम से आइडिया बनाई जा रही है और बना के हिंदू लड़कियों को शिकार किया जा रहा है। ये चश्मा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना आप। अरे सर सुनिए, सर सुनिए, तो क्या होता है? शिशिर जी मेरी बात सुनिएगा। शिशिर जी, अरे सुनिए ना महाराज, मेरी बात तो सुनिए आप। मार दिया गया अरे क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की ने प्यार किया। एक मिनट थोड़ी आवाज नीचे कीजिए, थोड़ी आवाज नीचे। देखिए, ये होता है चश्मा, ध्यान समझिएगा। ये चश्मा मैं क्या लगा रहा हूं, इस चश्मे के जरिए मुझे दुनिया किस तरह की दिख रही है, तो ये इस चश्मे का भी कसूर है। अगर ये चश्मा लगा करके मुझे दुनिया ठीक नहीं दिख रही है तो इस चश्मे का कसूर है। इसका मतलब यह है कि मुझे इसका पावर चेंज कराना चाहिए। अब मैं समझाता हूं ये बात मैंने क्यों कही, सुनिएगा आप। चश्मा एक टीवी ऐड है, बड़ा खूबसूरत सा टीवी ऐड है। एक हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का, शादी हुई है, प्रेग्नेंट हो जाती है, गोद भराई की रस्म है। सासू माँ ने गोद भराई की रस्म की, बहू ने यह पूछा कि आपके धर्म में तो ऐसा नहीं होता ना माँ? तो माँ ने क्या जवाब दिया बहुत खूबसूरती से, और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, और उस टीवी कमर्शियल को भी आप लोगों ने कर दिया खारिज और उसे बना दिया लव जिहाद वाला टीवी कमर्शियल चलाया जाए। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्व। शिशिर जी, अब ये भी लव जिहाद ही होगा। टीवी कमर्शियल इतना सुंदर दिखाया गया है
जिसमें रिश्ते दिखाए गए हैं, राशिद जिसमें भाई, दो एक बात धर्मों का कहना मिलन चाहता दिखाया हूं। गया है, और ये भी राशिद आपके लिए भाई, लव एक बात जिहाद कहना होगा। चाहता हूं जी, नहीं राशिद भाई, आप हर डिबेट में एक बात कहते हैं कि आपकी माता जी हिंदू हैं। ये बात आप कई डिबेट में मेरे साथ कह चुके हैं, लेकिन क्या इस सत्य को आप झुठला सकते हैं कि आपके पूर्वज भी राम थे, आप स्वयं भी हिंदू थे? मैं मेरी बात सुनिएगा आप। यहाँ पर देखिए, चंद यहाँ लोगों को पर लेके मेरे बाबर आए पूर्वज थे क्या इस थे देश क्या में। नहीं थे, बात इसकी नहीं, नहीं हो इस रही बात का है। जवाब बात दीजिए वर्तमान राशिद और भाई। मेरी बात सुनिएगा ना आप। मेरे पूर्वज क्या थे क्या नहीं नहीं, थे, आप ही आपके ने बोला पूर्वज क्या था। थे क्या नहीं थे, बात इसकी नहीं हो रही है। जी। बात यह हो रही है कि वर्तमान क्या है, वर्तमान के जरिए किस हमारे तरह का भी भविष्य पूर्वज तैयार थे। करने की हम कोशिश आप कर हमारे रहे भाई हैं। हैं। स्वामी चक्रपाणी, ये लव जिहाद के नाम पर कोई एजेंडा चलाया जा रहा है क्या? बिल्कुल एजेंडा चलाया जा रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से साजिश है। आप जरा देखिए, ये जो फिल्म की आपने जो प्रचार का दिखाया है, आप जरा ये सोचिए कि हिंदू लड़की प्रेग्नेंट है तो उसको दिखा रहा है किस तरह से वो करके, लेकिन आप ये जरिए किसी भी फिल्म में इसमें नहीं दिखाया जाता कि मुस्लिम लड़की है। आप देखिए कि जबकि सच्चाई है कि एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है। अभी दिल्ली में जो किया राजपूत ने, उसको बुला करके बेदर्दी से, बेरहमी से उन्हीं मुस्लिम युवकों ने मार के उसको मार दिया। उसके पहले सक्सेना एक लड़का था, उसको भी दिल्ली में वो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। सबसे बड़ा गुनाह हो गया, उसको बुला करके धोखे से और बुरी तरह उसको मारा, कितनी चाकुओं से गोदा और हत्या कर दिया। और इस तरह से पूरे देश में है। सवाल इस बात का क्यों नहीं तमाम अखाड़े, सारे धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु, जितने भी पंच परमेश्वर हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जितने भी पुजारी हैं, जितने पुरोहित हैं, भाई आप लोगों ने तो बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि सनातन धर्म के प्रचारक तो आप हैं ही, सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही लोग हैं। और अगर सनातन धर्म को इतना ही खतरा है तो बचा लीजिए ना, सड़क पर उतर करके आइए, ये कहिए कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून जब तक नहीं बनेगा, देखिए कानून तब तक का अनशन पर यही बैठ तो जाएंगे सबसे हम। बड़ी बात है कि जो हिंदू सनातन धर्मी है, जो हिंदू सनातन धर्मी वो कानून को मानते, संविधान को मानते, वो इसी तरह से बेवजह हथियार नहीं उठाने का काम करते हैं। इसीलिए सरकार पे दबाव बनाई जा रही है कि सरकार इसके लिए ठोस केंद्रीय कानून बनाए। अगर कानून बनता है तो निश्चित रूप से उसका पालन करना सबकी मौलाना शाहकार, हाँ एक मिनट, क्या है ना मौलाना जिम्मेदारी हो शाहकार, जाएगी। अगर इतनी ज्यादा बदमजगी हो रही है, अगर इतनी ज्यादा बेइज्जती सी हो रही है कि कई मुसलमान लड़कों के बारे में आपने ठीक कहा कि पूरा धर्म ही या पूरे धर्म के मानने वाले ही, ऐसा नहीं होता कि पाक साफ हो और सारे ही धर्म के मानने वाले इस तरह की किसी भी तरह की नेगेटिविटी में पड़े, लव जिहाद जैसी, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन मौलाना शाहकार, नमाज से पहले की जो तकरीरें होती हैं और बाद में जो खुतबा भी होता है, मैं पहले की तकरीरों की बात कर रहा हूं, अगर जुमे की नमाज के वक्त की जो तकरीरें होती हैं, आपको लगता नहीं है सीधे तौर पर जितने भी मौलाना हैं ये कहें कि भाई देखो लव जिहाद किसी भी तरह से ना फैलाओ, लव जिहाद ठीक चीज नहीं है, लव जिहाद के नाम पर कौम बदनाम हो रही है, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर इस्लाम धर्म को भी शक के नजरिए से देखा जा रहा है। आपको लगता नहीं मस्जिदों में अगर दीनी तालीम देने के लिए, मस्जिदों में बेहतरी करने के लिए तकरीरें की जाती हैं तो ये भी बताया जाना चाहिए। देखिए सरकार, राशिद भाई के ये जो आपने बात कही, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। और मसला बस वही आता है कि हमारे वहाँ जो तकरीरें की जाती हैं, जो दीन की तकरीर अगर होती है तो उसमें तमाम बातें, अगर इंसान दीन सीखने के लिए आया है और दीन से उसको मोहब्बत है तो वो कोई भी तरह का गुनाह या ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसकी जिंदगी पर या उसके जरिए से इस्लाम के ऊपर आ जाती है। अब अगर कोई इंसान अपवित्रता का काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके पास दीन का और इस्लाम का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान चाहिए। अब रहा ये जो मदरसे, ये जो हमारे मौलवी साहबान तकरीर करते हैं, ये भी एक कड़वी सच्चाई जो मैं आपके चैनल पे आपको मानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में चाहे वो हिंदू समाज से जुड़े हुए धर्मगुरु हों, चाहे मुस्लिम समाज से धर्मगुरु जुड़े हुए हों, ज्यादातर सब पॉलिटिशियन हो चुके हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो अपने मेंबर को और अपने मंच को और अपने अखाड़े को किसी न किसी, जिस पार्टी के समर्थक होते हैं उस पार्टी की बात को वो ले आके पेश करते हैं और इंसान के और हिंदुस्तान की जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने का घिनौना काम कर रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से हमको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। रहा लव जिहाद, ये एक ऐसा शब्द है जो विदेश से
प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ पे इसको भेजा गया है। इस्लाम के अंदर लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है, मोहब्बत है। और दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अपने मुस्लिम नौजवानों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि जिनको शादी का बड़ा शौक है, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो चुकी है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी वजह से इस वक्त पूरा धर्म संकट पे पड़ रहा है। मौलाना शाहकार जैदी, स्वामी चट्टपाणी, शिशिर चतुर्वेदी, तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, प्यार, इश्क, मोहब्बत कभी भी धर्म के बंधन में बंद करके नहीं होता, और जो धर्म में बंध जाए वो इश्क हुआ नहीं करता। इस तरह के संस्कार कम से कम हिंदुस्तान में रह करके हमने सीखे हैं, जाने हैं और समझे हैं।